आज प्रभु श्री राम जी भी स्व कहीं नहीं पर हित की सोच रहे हैं और मन में विचार आया, हम सब भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, विवाह एक साथ हुआ और राजा मैं अकेला बन जाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है। आज प्रभु श्री राम प्रसन्न नहीं हैं क्योंकि वह संपूर्ण आर्यावर्त को प्रसन्न करना चाहते हैं, उन्हें शांत करना चाहते हैं। और इधर प्रभु श्री राम जी गहन गंभीर अवस्था में हैं और उधर महाराज दशरथ जी अत्यंत प्रसन्न हैं। और संपूर्ण नगरी में ये बात फैल गई कि कल प्रभु श्री राम जी का राज्य अभिषेक होगा और चहुं और आनंद और उल्लास छा गया। मानो मार्गों पर इत्र छिड़का जाने लगा, पुष्पों की वर्षा होने लगी, ब्राह्मण आने लगे, गीत गाए जाने लगे। और वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि जिस समय मंथरा ने अटारी पर चढ़कर देखा, अरे ये क्या, सारी नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई है, आज तो कोई उत्सव भी नहीं है और ना ही कल कोई उत्सव है, आखिर ये हो क्या रहा है। तभी उन्होंने कौशल्या जी की दासी से पूछा, आज सभी इतने प्रसन्न क्यों हैं। तो जिस समय ऐसा प्रश्न किया तो कौशल्या जी की दासी ने कहा, अरे मंथरे तुम्हें नहीं पता, कल राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करना है और ये उसी की प्रसन्नता है। वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि जिस समय मंथरा ने सुना तो मंथरा का मन खिन्न हो गया, ईर्ष्या की अग्नि में, क्रोध की अग्नि में जलने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं कि रात ही रात में सारा कार्य बिगड़ जाए। और इसी मन की मंशा को लेकर वो चल पड़ती है रानी कैकेयी के प्रकोष्ठ की ओर और मौन है, कुछ नहीं बोल रही है। जिस समय रानी कैकेयी ने मंथरा को ऐसे मौन देखा तो व्यंग करते हुए कहा, मंथरा यूं तो सारा दिन बोलती रहती हो, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया, क्या लक्ष्मण से डांट पड़ी है इसीलिए मौन हो। तो मंथरा मौन है, कुछ नहीं बोल रही है, शांत। कैकेयी ने पुनः प्रश्न किया, कहने लगे, अरे कुब्जे कुछ तो बोलो, अरे महाराज दशरथ तो कुशल है ना, अरे मेरा पुत्र राम कैसा है, वो तो ठीक है ना। जिस समय मंथरा ने ऐसा सुना क्रोधित होकर कहने लगी, रानी राम के अतिरिक्त और कुशल किसी की हो ही नहीं सकती है। मैं अभी सुनकर आ रही हूं, महाराज दशरथ जी कल राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे। जिस समय रानी कैकेयी ने सुना तो मुख पर मुस्कान आ गई, अरे ये तुमने बड़ी शुभ बात सुनाई है। जल्दी से हीरे का हार जो गले में था मंथरा के हाथ में दे दिया तो मंथरा ने उसे जमीन पर पटक दिया। तो जिस समय रानी कैकेयी ने देखा, कहने लगी, मंथरा ये कैसा व्यवहार है, कल राम राजा होंगे, इसमें तुम्हें क्या। तो मंथरा ने कहा, यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूं, कल राम राजा हो या भरत राजा हो, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मैं सुनकर आ रही हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं सुनकर आ रही हूं कल राम राजा होंगे और भरत को जेल में डाल दिया जाएगा और तुम्हें उम्र भर महारानी कौशल्या की दासी बनकर रहना पड़ेगा, रह लोगी। जिस समय ऐसी बात रानी कैकेयी को कही तो पुत्र मोह प्रबल हो गया। भविष्य की आकांक्षाएं, भविष्य की इच्छाएं और भविष्य के जो भय हैं वो सामने चित्रित हो गए, दिखने लग गए, विचलित हो गई। कहने लगी, मंथरा मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं अपने भरत के लिए ऐसा नहीं चाहती, मुझे बताओ इस संपूर्ण नगरी में अब तुम ही मेरी अपनी हो, तुम ही मेरा मार्ग प्रशस्त कर सकती हो, सभी तो षड्यंत्र कर रहे हैं, तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रानी कैकेयी ने अपने जीवन का भार मंथरा के कंधों पर डाल दिया और मंथरा ने उस भार का वहन किया। कहने लगे, रानी चिंतित मत हो, मेरे पास एक युक्ति है, मुझे स्मरण है, शायद तुम्हें याद नहीं है। महाराज दशरथ के पास 2 वरदान धरोहर के रूप में हैं, जाओ और उन वरदानों को मांग लेना। रानी कैकेयी अबोध बालक की तरह, मंथरा इस समय तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि मैं 2 वरदानों में मांगूंगी क्या। तो मंथरा ने कहा, वो भी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्वयं बताऊंगी कि उन वरदानों में तुम्हें क्या मांगना है, तुम्हें क्या मांगना चाहिए।
और कैकई जाने लगी तो मंथरा ने रोक दिया, ऐसे नहीं, कोप भवन में जाओ, इन आभूषणों का परित्याग कर दो, विलाप करो, और जिस समय महाराज दशरथ तुम्हारे पास आए तो उनकी किसी भी बात को स्वीकार मत करना, पहले राम की सौगंध ले लेना, फिर अपने 2 वरदान मांगना। कहते मंथरा ने सब समझा दिया और रानी कैकई चल पड़ी कोप भवन की ओर। और इधर महाराज दशरथ जी अत्यंत आसक्ति है उनकी रानी कैकई के साथ, और मन में सोच रहे हैं आज ये शुभ समाचार सबसे पहले किससे बांटना है, रानी कैकई के साथ ही बांटना है, क्योंकि बहुत प्रेम करते हैं, बहुत आसक्त हैं उन पर। और जिस समय कक्ष में पहुंचे तो देखा वहां तो रानी कैकई ही विद्यमान नहीं है। प्रतिहारियों से पता चला वो तो कोप भवन में है। तो एक क्षण के लिए महाराज दशरथ जी सन्न हो गए, पहुंच गए कोप भवन में। और जिस समय कोप भवन में रानी कैकई को जमीन पर गिरे हुए देखा, विलाप करते हुए देखा, तो हृदय कांप गया। जल्दी से रानी कैकई के समीप पहुंचे, कहने लगे देवी ये कैसे वस्त्रों को पहना है, उठो मुझे बताओ तुम्हें क्या पीड़ा है, किस राजा ने तुम्हारा अपमान किया है, उसे रंग बना दूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या अभिलाषा है। जिस समय रानी कैकई ने सुना तो खिन्न हो उठी, क्रोधित स्वर में कहने लगी महाराज जब देखो मांग 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 करते रहते हैं, आज तक कभी दिया कुछ भी नहीं, अभी मेरे वरदान भी आपके पास धरोहर के रूप में पड़े हैं, पहले आप वो वरदान दे दीजिए, उसके पश्चात कहिएगा कि मांगो क्या चाहिए। महाराज दशरथ जी ने कहा अरे देवी आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, जो चाहे मांग लो, 2 क्या 4 वरदान मांग लो, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, और मैं जानता हूं जब ये प्रसन्नता की बात मैं तुमसे बांटूंगा तो तुम भी प्रसन्न हो जाओगी। तो रानी कैकई ने कहा मुझे 4 वरदान नहीं, मुझे मात्र 2 वरदान चाहिए। तो महाराज दशरथ जी ने कहा मांगो क्या चाहिए। तो उस समय रानी कैकई ने कहा पहले आप राम की सौगंध खाएं कि जो मैं वरदान चाहती हूं वो आप मुझे देंगे। तो महाराज दशरथ जी ने कहा ऐसे ही होगा। और उस समय रानी कैकई ने प्रथम वरदान मांगते हुए कहा महाराज यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे पहले वरदान में राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक चाहिए। कहते जिस समय महाराज दशरथ जी ने ऐसे सुना तो ऐसे लगा ये क्या हो गया। कहने लगे रानी ये उपहास का समय नहीं है, कल मैं राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा और तुम भरत के लिए राज्याभिषेक की याचना कर रही हो। तो रानी कैकई क्रोधित स्वर में बोली क्यों, मैं आपकी विवाहिता नहीं हूं या भरत आपका पुत्र नहीं है, मुझे अपने पहले वरदान में यही चाहिए, क्या आप दे सकते हैं। महाराज दशरथ जी सोच में पड़ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उस समय महाराज दशरथ जी के मन में विचार आया मेरे राम को तो राज्य का लोभ ही नहीं है, लोभी न रामू राजपद बहुत भरत समुप्रीत। उनको भरत से बहुत प्रेम है, यदि कल राम के स्थान पर भरत भी राजा बन जाएंगे तो राम को प्रसन्नता ही होगी, क्योंकि उनके हृदय में लोभ नहीं है, कुछ पाने की कामना नहीं है। अपने पुत्र की ऐसी छवि का स्मरण किया तो मन में थोड़ी प्रसन्नता हुई कि ऐसा पुत्र है मेरा। कहने लगे रानी कल ऐसे ही होगा जैसा तुम चाहती हो, कल राम के स्थान पर मैं भरत का राज्याभिषेक करूंगा, मांगो तुम्हें दूसरे वरदान में क्या चाहिए। कहते जिस समय रानी कैकई ने सुना उसी समय कहा पहले में भरत के लिए राज्याभिषेक और दूसरे में राम के लिए, राघव के लिए 14 वर्षों का वनवास चाहिए मुझे, इसके अतिरिक्त मैं और कोई अभिलाषा नहीं रखती। जिस समय 14 वर्षों का वनवास सुना महाराज दशरथ जी पृथ्वी पर गिर पड़े। ऐसे लगा मानो उनके हृदय पर वज्र आघात हो गया हो, पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। रानी तुम मेरे प्राण मांग लेती, मैं वो भी तुम्हें दे देता, लेकिन आज तुमने मुझसे क्या मांग लिया। मैं अपने राम के बिना जीवित नहीं रह सकता, तुम तो जानती हो। यदि राम वन को चले गए तो मेरे जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मैं तो राम के साथ ही जीवित हूं,
ऐसा मत कर, कुछ और मांग ले, मेरे प्राण मांग ले, ये संपत्ति, ये राज्य मांग ले, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन राम को 14 वर्षों का वनवास मत दे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आज महाराज दशरथ जी अत्यंत पीड़ित हैं, उनके हृदय में पीड़ा है। वो जो राग है ना उनका प्रभु श्री राम जी के चरणों में, वो उनको पीड़ा प्रदान कर रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, महाराज दशरथ जी की आसक्ति प्रभु श्री राम जी से इस जन्म की आसक्ति नहीं है, ये जन्म की आसक्ति है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दशरथ के पूर्व जन्म का विवरण हमारे समक्ष रखते हैं। कहते कि पूर्व जन्म में महाराज दशरथ जी मनु थे, और मनु के पास सब कुछ था, धन, वैभव, मान, प्रतिष्ठा, आज्ञाकारी प्रजा, पुत्र, पत्नी, सब था। लेकिन बाबा कहते हैं, सब कुछ होते हुए भी महाराज मनु के जीवन में वैराग्य नहीं था। और एक दिन महाराज मनु बैठे विचार कर रहे थे कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जीवन में वैराग्य नहीं है। और मन में ऐसे भाव कर उसी समय सोचते हैं, क्यों ना मैं तपस्या करूं, तप करूं, और वन में जाने का निर्णय ले लेते हैं। कहते जिस समय महाराज मनु वन में जाने के लिए तत्पर हो उठे, अपनी पत्नी शत्रुपा को साथ लिया और चल पड़े वन में, जाकर तपस्या की। और जिस समय भगवान विष्णु की आराधना की, तो एक दिन स्वयं साक्षात भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हो गए। जिस समय भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हो गए, उन्होंने कहा, मांगो मनु, क्या चाहिए? क्या मोक्ष के अभिलाषी हो? मोक्ष चाहिए? तो जिस समय मनु ने सुना, दोनों हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे यह बताएं कि क्या वैराग्य के बिना मोक्ष मिल सकता है? तो प्रभु ने कहा, नहीं, मोक्ष के लिए तो वैराग्य की आवश्यकता होती है। जिस समय प्रभु ने ऐसा कहा, तो महाराज मनु ने एक और प्रश्न किया, प्रभु आप तो जानते हैं मेरे जीवन में तो वैराग्य है ही नहीं, मेरे जीवन में तो राग ही राग है, तो मैं मोक्ष का अधिकारी ही नहीं हूं। तो प्रभु ने कहा, यदि अधिकारी नहीं हो तो तपस्या का फल क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं जानता हूं ये राग जो है ना, ये बंधन का कारण है, लेकिन मैं इस राग का सदुपयोग करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे जीवन में वैराग्य तो है नहीं। तो प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, मनु तुम इस राग का सदुपयोग कैसे करोगे? उन्होंने कहा, प्रभु यदि राग बांधने का काम करता है, तो मैं इस राग से आपको बांधना चाहता हूं। इससे बड़ा राग का सदुपयोग और कोई हो ही नहीं सकता। आप मेरे पुत्र बनकर आ जाएं, यही मेरे राग का सदुपयोग है। मैं आपको पुत्र रूप में पाना चाहता हूं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वही राग, वही अनुरक्ति महाराज मनु की दशरथ रूप में भी विद्यमान रहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यूं तो प्रभु के साथ तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे। हमारे और उनके अनेक नाते हैं, चाहे कुछ भी मान लें, लेकिन संसार से विमुख होकर ईश्वर के साथ अपने मन को सायुज्य करना है, जोड़ना है, तभी जीवन में आनंद और शांति आ पाएगी, उससे पहले नहीं। संत नारायण हुए हैं, उन्होंने कहा, यदि राग करना है तो भी प्रभु श्री राम जी के चरणों में करो, अनुराग करना है तो भी प्रभु श्री राम जी के चरणों में करो, क्योंकि संसार के साथ राग करेंगे, संसार के साथ राग के बंधन में बंधेंगे तो क्या होगा? मुक्ति नहीं मिलेगी, हम बंधनों में जकड़े जाएंगे। लेकिन यदि अनुराग, वो राग, वो अनुरक्ति, वो प्रेम केवल और केवल प्रभु श्री राम जी के साथ होगा, तो वो राग भी मोक्ष तक ले जाएगा, वो बंधन मुक्त कर देगा। इसीलिए उन्होंने एक भजन में अपनी वाणी में बहुत सुंदर कहा, राम से अनुराग करिए, राम से अनुराग। ऐसे प्रभु से अनुराग करो जो कण कण में विद्यमान है, जो ब्रह्मांड का संचालक है, जो ईश्वर हैं। और वे अपनी वाणी में क्या लिखते हैं, आइए उन्हीं की रचना को एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। राम से अनुराग कर
करिए, राम दे अनुराग करिए, राम से अनुराग करिए, राग करिए। राम से अनुराग करिए, राम से अनुराग करिए, राम से अनुराग करिए, राम से अनुराग करिए। राम में है राग जो, राम में है राग जो, है कलश अमृत भरा, ये है कलश अमृत भरा, तीर्थ में प्रयाग जो, राम से अनुराग करिए, राम से अनुराग करिए, राम से अनुराग करिए। जीव में धड़कन वही, जीव में धड़कन वही, अग्नि में है आग जो, अग्नि में है आग जो, भक्ति की गंगा है बहती, भक्ति की गंगा है बहती, नित बसंत फाग दो, राम से अनुराग करिए, राम से अनुराग करिए, राम से अनुराग करिए। शक्ति के हैं पुंज वो तो, शक्ति के हैं पुंज वो तो, मोह संग वैराग दो, मोह संग वैराग दो, राम में
रहिए, राम में अनुरक्त रहिए, राम में अनुरक्त रहिए, वस्तु में है साग दो, राम से अनुराग करिए, राम से अनुराग करिए, राम से अनुराग करिए, राम में है राग जो, राम में है राग जो, है कलश अमृत भराए, है कलश अमृत भराए, तीर्थ में प्रयाग जो, राम से अनुराग करिए, राम से अनुराग करिए, राम से अनुराग करिए, राम से, राम से, राम से अनुराग करिए। आज महाराज दशरथ जी के भीतर में अनुरक्ति है राम को लेकर, और अत्यंत उद्विग्न हो रहे हैं, विह्वल हो उठे, जमीन पर गिर पड़े, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। कहने लगे, हे रानी, समस्त सुखों को मांग ले, लेकिन मेरे जीवन से राम को विलग मत कर। महाराज दशरथ जी बहुत प्रयास करते हैं रानी कैकेयी को समझाने का, लेकिन रानी कैकेयी को समझ नहीं आती। जिस समय देखा महाराज दशरथ जी ने कि रानी को समझ नहीं आ रही है, उसी समय एक शब्द बोला। कहने लगे, हे रानी, यदि कल प्रातः होते ही राम वन को चले गए तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। महाराज दशरथ जी को विश्वास है कि यदि मैं ऐसा कहूंगा, यदि ऐसा हुआ तो ये अपने विचारों को बदल देगी, यही सोचकर, क्योंकि कौन स्त्री होगी जो सौभाग्यशालिनी नहीं बना रहना चाहती। जिस समय रानी कैकेयी ने ऐसा सुना, लेकिन कठोर हृदय वैसी की वैसी रही। बाबा कहते हैं, महाराज दशरथ जी देख रहे हैं कि अब रानी कैकेयी कहेगी, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे भूल हो गई, आप अपने प्राणों को रखें, मुझे आप प्रिय हैं, मुझे राज्य नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराज दशरथ जी मौन दृष्टा बनकर देख रहे हैं। तो रानी कैकेयी ने कहा, महाराज, आप कहते हैं कि प्रातः काल अगर राम वन को चले गए तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तो मैं कहती हूं यदि नहीं गए तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। तो महाराज दशरथ जी ने प्रश्नवाचक दृष्टिकोण से देखा, हे रानी, तुम किसकी मृत्यु चाहती हो, मेरी या अपनी? तो रानी कैकेयी ने बड़ी चतुराई से कहा, महाराज, यदि मेरी मृत्यु होगी तो आपके कुल पर कलंक ही लगेगा, लेकिन यदि आपकी मृत्यु हो गई तो आपको कीर्ति मिलेगी। जिस समय महाराज दशरथ जी ने ऐसा सुना, मन खिन्न हो गया। उसी समय रानी कैकेयी से जो आसक्ति थी, जो मोह था, वो टूट गया। सारी रात्रि विलाप करते हुए निकल गई, लेकिन रानी कैकेयी कठोर हृदय रही। जिस समय प्रातः काल हुआ, सभी ने देखा महाराज दशरथ जी तो अपने कक्ष से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। उसी समय सुमंत्र जी जाते हैं भीतर, देखते हैं कि महाराज दशरथ जी तो जमीन पर बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, दयनीय स्थिति में हैं।
उसी समय रानी कैकेयी ने आदेश दिया, जाओ राम को बुलाकर लाओ। और सुमंत्र जी चल पड़े राम को लेकर आने के लिए। मेरे प्रभु श्री राम तीव्र गति से अपने पिता के कक्ष में प्रवेश करते हैं और जिस समय अपने पिता को जमीन पर लेटे हुए देखा, रुदन करते हुए देखा, तो मेरे प्रभु का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, मां मुझे बताओ मेरे पिता को क्या पीड़ा है, मैं अपने पिता की पीड़ा का हरण करना चाहता हूं, मुझे बताओ इन्हें कौन सा दुख है। मैं जानता हूं मेरे पिता मुझसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप तो मेरी मां हैं, आप मुझे बता सकती हैं, मुझे बताओ मेरे पिता को कौन सा दुख है। जब कैकेयी ने ऐसा सुना, कहने लगी, राघव मैंने महाराज दशरथ से धरोहर के 2 वरदान मांगे हैं, बस ये वही देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा, मां अब मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूं अपने पिता महाराज के लिए। और उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रानी कैकेयी ने 2 वरदान बता दिए, पहले में भरत का राज्याभिषेक और दूसरे में राम के लिए ही 14 वर्षों का वनवास। बाबा कहते हैं, मेरे प्रभु का चरित्र देखिए, जिस समय सुना उस समय मां से कहने लगे, मां बस इतनी सी बात, मैं अपने भरत के लिए, अपने पिता के लिए 14 वर्ष तो क्या, मैं संपूर्ण जीवन वन में रह सकता हूं, लेकिन मैं अपने पिता को ऐसे रोता हुआ, रुदन करता हुआ नहीं देख सकता। मैं अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम चाहते तो तर्क दे सकते थे, विचार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई तर्क, कोई वाद, कोई अपवाद नहीं किया। उन्होंने सहर्ष 14 वर्षों के वनवास को स्वीकार कर लिया और उनके मुखमंडल पर तनिक भी कोई उदासी, कोई निराशा, कोई हताशा या उनका मुख मलान नहीं हुआ है। वाल्मीकि जी कहते हैं, यही तो प्रभु श्री राम जी का व्यक्तित्व है, यही प्रभु श्री राम जी की शोभा है, जो राज्य अभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्न होता है और ना ही छिन जाने पर मुख मलान होता है। वो कहते हैं, मेरे प्रभु तो स्थित प्रज्ञ हैं, वो सदैव सम रहते हैं, सदैव सम रहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया अर्जुन ने, स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थस्य केशव, हे केशव स्थित प्रज्ञ की परिभाषा क्या होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुखेश्व वनु द्विग्न मनाह सुखेशु विगत सप्रूह, जो ना सुख में सुखी होता है ना दुख में दुखी होता है, जो सदैव आत्मा में रमण करता हुआ आनंद की अवस्था में रहता है, वही स्थित प्रज्ञ है। आज प्रभु श्री राम जी के इस रिस्पॉन्स ने, प्रभु श्री राम जी की इस प्रतिक्रिया ने, जो बड़ी सहज थी, जिसमें सुकून था, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। यदि प्रभु श्री राम वैसी प्रतिक्रिया नहीं देते तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उनकी इतनी दिव्य झांकी हम कैसे देख पाते। शास्त्र कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जीवन में अनंत घटनाएं आती हैं और चली जाती हैं। घटनाएं तो आती हैं, लेकिन उन घटनाओं पर हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है, वही हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। घटनाएं हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करती हैं। हम कच्चे हैं कि पक्के हैं, हम सधे हुए हैं कि नहीं सधे हुए। यदि छोटी सी बात पर हम विचलित हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं, इसका अर्थ यह है कि अभी हमें अपने ऊपर बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। आचार्य चाणक्य एक बात कहा करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ईश्वर आपको परिस्थितियां देता है, लेकिन उन परिस्थितियों पर आपने प्रतिक्रिया कैसी करनी है, यह आप पर निर्भर करता है। यह चुनाव आपका है। ईश्वर हमें भांति भांति की परिस्थितियों में डालते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में हमारा रिएक्शन कैसे होना चाहिए, प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए, यह हम पर निर्भर करता है। और कोई परिस्थिति, कोई विपदा, कोई घटना हमें विचलित नहीं कर सकती जब तक उन परिस्थितियों को हम अपने जीवन में आने की अनुमति नहीं देते हैं, जब तक वो घटनाएं हमारे जीवन में नहीं आ जाती हैं। जहाज समुद्र में चलता है तो यात्रियों को एक छोर से दूसरे छोर तक लगाता है, लेकिन यदि वो जल जहाज के बीच में आ जाए तो वो डूब जाता है।
गुरुदेव परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी कहा करते हैं, कोई नकारात्मकता, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता जब तक आप स्वयं अनुमति नहीं देते उस नकारात्मकता को अपने जीवन में आने की। तब तक आप विचलित नहीं हो सकते हैं। लेकिन विडंबना यह है, मन की स्थिति ऐसी है, मन का स्वभाव ऐसा है, वो विचलित रहता है, वो उद्विग्न रहता है, वो भटकता रहता है। और ऐसे अशांत उद्विग्न मन के साथ हम सही निर्णय कैसे ले सकते हैं? क्या आपने कभी किसी दौड़ते हुए व्यक्ति को भोजन करते हुए देखा है? और भोजन कर भी ले तो क्या वो भोजन सुपाच्य है? नहीं है। ऐसे ही अशांत मन, विचलित मन कभी भी ना तो सही निर्णय ले सकता है और ना ही सही रिएक्शन दे सकता है। उसके लिए मन के शांत होने की आवश्यकता है। आप देखिए, समाज में ये अशांति का कारण हमारा ये उलझा हुआ, बिखरा हुआ मन ही तो है। आज हम अपने बिखरे हुए मन को संभालने के लिए, सहेजने के लिए कितना प्रयास करते हैं, कितने सेमिनार अटेंड करते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं कि किसी तरह से ये बिखरा हुआ मन केंद्रित हो जाए, शांत हो जाए, सही दिशा में लग जाए। लेकिन होता क्या है, कुछ समय के लिए हम सुनते हैं, उसके बाद ये फिर बिखर जाता है, ये फिर उलझ जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये मन की प्रवृत्ति है। यदि आप बर्फ के एक टुकड़े को फ्रिज से बाहर निकाल दे तो कुछ समय के पश्चात वो पानी बन जाएगा। यदि आप चीनी और नमक को पानी में डाल दे तो कुछ समय के पश्चात वो उसमें घुल जाएगी, पानी बन जाएगा। साधारण सी दिखने वाली इन घटनाओं के पीछे विज्ञान जगत का एक नियम काम करता है, जिसे जर्मन के वैज्ञानिक रुडोल्फ ने नाम दिया एंट्रोपी का। ये वैज्ञानिक कहते हैं कि विश्व में जितनी भी चीजें हैं ना, जितनी भी वस्तुएं हैं, जो उनकी टेंडेंसी है, उनकी जो वृत्ति है, वो बिखराव की है, वो बिखरने की वृत्ति है। आप यदि गर्म पानी के गिलास को कमरे में रख दें तो क्या होगा? कुछ समय के पश्चात धीरे धीरे वो ठंडा होने लग जाएगा और वो रूम टेम्परेचर में आ जाएगा, उस तापमान के साथ तालमेल बना लेगा। कैसे बना लेगा? क्योंकि जिस गर्म अणुओं ने उसे रोक रखा है, संगठित कर रखा है, वो धीरे धीरे विघटित होने लगते हैं। ये वृत्ति है। और हमारे वैज्ञानिक कहते हैं केवल वस्तुओं की टेंडेंसी ऐसी नहीं है बिखराव की, व्यक्ति के मन की टेंडेंसी भी बिखरने की है, उसके विचार की भी टेंडेंसी बिखरने की है, चित्त की भी बिखरने की है। हम बिखरे रहते हैं, हम उलझे रहते हैं। लेकिन विचारणीय बात है, इस बिखराव को, इस टूटन को कैसे संगठित किया जाए, कैसे स्टेबल किया जाए? प्रश्न यह है। वैज्ञानिक कहते हैं यदि आप किसी वस्तु के बिखराव की स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं तो थर्मोडायनामिक का सिद्धांत कहता है उसके लिए आपको बाहर से बल अर्थात फोर्स लगानी होगी, तब ऐसा होगा। ठीक इसी प्रकार से हम भी अपने मन, अपने विचार, अपने चित्त से स्वयं जूझ नहीं सकते हैं, उसे स्थिर नहीं कर सकते हैं। अपने बिखरे हुए मन को स्टेबल करने के लिए, स्थिर करने के लिए हमें भी एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो हमें व्यवस्थित कर दे, हमारे निराशा से घिरे हुए मन को उठा दे, हमें उत्साह भर दे, हमें सही दिशा दे, हमें सकारात्मकता प्रदान करे। और वो शक्ति, वो बल कोई और नहीं होता है, स्वयं सद्गुरु का बल होता है, वो गुरु का बल होता है। और हम सभी जानते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन युद्ध में खड़ा है, अपनों को सामने देखा, मोहग्रसित हो गया। और उसके जीवन में भी एंट्रोपी का नियम लागू हो गया। सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। गांडीव गिर गया है, मन विह्वल है, मुख सूख रहा है, हाथ कांप रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? जिस समय ऐसा अपने आप को महसूस किया तो समय कहा, हे माधव, मैं शिष्य रूप में आपके चरणों में आ गया हूं, इस मेरे चंचल मन की वृत्तियों को रोक दो, मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं अपने मन से अत्यंत विह्वल हूं, अत्यंत दुखी हूं। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, इस चंचल मन की चंचलता को मिटाने का एक ही तरीका है, जब तुम्हारा ध्यान यहां केंद्रित होगा, जब तुम मेरे वास्तविक स्वरूप का दर्शन करोगे तो तुम्हारी बिखरी हुई वृत्तियां, बिखरा हुआ मन यहां ब्रह्मरंध्र में, भ्रिकुटी में केंद्रित हो जाएगा।
तो उन्होंने कहा प्रभु कैसे? तो उन्होंने कहा पश्य में पार्थ रूपाणी शत शोथ सहस्रशः नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णाकृतीनि च। हे पार्थ मेरे रूप को देख, मेरे विराट स्वरूप का दर्शन कर। जब यहाँ तत्व में तुम मेरे प्रकाश तत्व का विराट स्वरूप का दर्शन करोगे तो तुम्हारा बिखरा हुआ मन स्वतः ही यहाँ केंद्रित हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण ने मात्र चर्चा नहीं की, मात्र समझाया नहीं, बल्कि वो तत्व ज्ञान उसके हृदय में प्रकट कर दिया। और जिस समय वो तत्व ज्ञान प्रकट हुआ, वही मोह ग्रसित अर्जुन गांडीव लेकर खड़ा हो गया। प्रभु मैं धर्म की संस्थापना के लिए सज्ज हूं, मुझे बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। मन की चंचलताएं, मन की समस्याएं जितनी भी हमारे जीवन में घर कर चुकी है, उसका एक ही समाधान है, और वो समाधान है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान क्या है? वो हमारे बिखरे हुए मन और वृत्तियों को केंद्रित कर देता है। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं इस ज्ञान की आवश्यकता है, और जब तक ये ज्ञान जीवन में नहीं आएगा समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। और अपने मन को संसार से हटाकर ईश्वर की ओर उन्मुख करने की प्रेरणा ही तो हमें समय समय पर हमारे संत, हमारे महापुरुष देते आते हैं। और वो कहते हैं अपने मन की चंचलता को मिटाने के लिए ईश्वर के साथ अपने मन को जोड़ दो। जिस दिन आपका मन ईश्वर के साथ जुड़ गया तो समझ लीजिएगा आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसलिए राम भजन कर मनवा तेरा, जीवन है किस काम का। संत कहते हैं मन यदि भजना है तो प्रभु के नाम को भज, जहां सारी समस्याओं का समाधान है। संसार के पीछे क्यों भागता है? और एक भक्त समस्त मानव जाति को प्रेरणा देता हुआ क्या कहता है, आइए हम भी श्रवण करते हैं। भजन कर मनवा तेरा, राम भजन कर मनवा तेरा, जीवन है किस काम का, जीवन है किस काम का। दुख दर्द सब मिट जाएंगे, दुख दर्द सब मिट जाएंगे, ध्यान करो प्रभु राम का, ध्यान करो प्रभु राम का, ध्यान करो प्रभु राम का। जय जय राम सीता राम, 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 राम सीता राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। जय जय आप ऊपर जरा दोनों ये बात। जय जय राम सीता राम। करुणा के सागर हो प्रभु जी, सबको राह दिखाते हो, पाप कपट छल छिद्र मिटाकर अपनी शरण लगाते हो, निर्मल मन उसका हो जाए, का हो जाए, भजते हैं
राम जय जय राम सीताराम। जय जय राम दोनों हाथ ऊपर जरा, ये सीताराम, बात। जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम जय जय राम सीताराम। जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम जय जय राम सीताराम। जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम जय जय राम सीताराम। जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम। चिंताओं की धूप हो तीखी, ओढ़ प्रभु की चदरिया तू। चलते चलते राह जो भटको, थाम लो प्रभु की अंगुलिया तू। काहे को हो बैठा बोझिल, काहे को हो बैठा बोझिल, ले सहारा राम का। जय जय राम सीताराम जय जय राम सीताराम। जय जय राम सीताराम, दोनों हाथ जय ऊपर, जय राम ऊपर। सीताराम, जय जय राम सीताराम जय जय राम सीताराम। जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम जय जय राम सीताराम। जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम जय जय राम। हाथ ऊपर जरा, ये बात। जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम जय जय राम सीताराम। जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम जय जय राम सीताराम। जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम जय जय राम सीताराम। जय जय राम सीताराम, 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 जय जय राम सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारी समस्याओं का समाधान क्या है? प्रभु श्री राम में अपने मन को रमा लेना, प्रभु श्री राम में अपने मन को लगा देना। लेकिन ये मन अपने आप तो राम के चरणों में रमेगा नहीं, इसके लिए तो आत्मज्ञान की आवश्यकता है और उसके लिए पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाना होगा। तभी हमारा क्रिया, हमारी प्रतिक्रिया, हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र, हमारा आचरण सब मर्यादित हो पाएगा। ये तभी संभव हो पाएगा। और आज प्रभु श्री राम जी ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं, ऐसा समझाते हैं अपने जीवन चरित्र के माध्यम से कि चाहे कैसी भी समस्याएं, विकट समस्याएं आ जाएं, लेकिन अपना धैर्य नहीं खोते हैं। उन परिस्थितियों का स्वागत करना आना चाहिए हमें, उन परिस्थितियों का हमें स्वागत करना चाहिए। और इधर प्रभु श्री राम जी का मुख मलान नहीं है, मुख पर मुस्कान है, प्रसन्नता है और चल पड़े अपनी माँ कौशल्या के भवन की ओर। कहते कि जिस समय माँ कौशल्या के भवन में पहुंचे तो माँ ने कहा, राम समय बहुत कम है, शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, अपने कार्यों से निवृत्त हो जाओ। जिस समय प्रभु श्री राम जी ने सुना, कहने लगे, माँ राज्याभिषेक होने वाला है? अरे मेरे पिता ने तो राज्य का बंटवारा कर दिया है और इतना अच्छा बंटवारा किया है कि अयोध्या का राज्य मेरे छोटे प्रिय भाई भरत को दे दिया है और मुझे वन का राज्य दे दिया है। पिता दीन मोहे कानन राजू। प्रभु श्री राम जी के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो ऐसी स्थित प्रज्ञता को हमारे समक्ष परिलक्षित कर सकता है? धन्य है प्रभु। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने मुझे राज्य से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। उन्होंने कहा मुझे तो मिल गया सब कुछ।
क्योंकि उन्हें वो वन वन लग ही नहीं रहा है। वो वन को वन की दृष्टि से देख ही नहीं रहे। मुझे लगता है वन गमन की इससे अच्छी परिभाषा और कोई हो ही नहीं सकती है। उन्होंने कहा, पिता दीन मोहे कानन राजो, मैं तो राजा बन गया, इसी क्षण राजा बन गया। माँ मुझे अनुमति दो, मुझे आज्ञा दो, समय आ गया है, अपने राज्य में जाने का समय आ गया है, मुझे वन में जाना है। और कहते हैं प्रभु श्री राम जी ने जिस समय माँ के चरणों में प्रणाम किया, नमन किया, वंदन किया, और उसी समय श्री जानकी जी चरणों में गिर पड़ी। श्री जानकी जी ने कहा, हे नाथ, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ, आप मुझे अनुमति दें। लक्ष्मण जी ने प्रार्थना की और प्रभु ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और आज प्रभु श्री राम जी के साथ चलने के लिए तत्पर हो उठे। प्रभु श्री राम जी ने अपने राजसी रूप का परित्याग किया और वलकर वस्त्र धारण कर लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आज प्रभु श्री राम जी ने पहुंच गए पिता दशरथ से विदा लेने, और जिस समय विदा लेने के लिए पहुंच गए, पिता विलाप कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, उनके नेत्रों में अश्रुधारा है। और जिस समय अपने पुत्र को ऐसे वेश में देखा, ऐसे रूप में देखा, तो मन उद्विग्न हो उठा, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। कहने लगे, राम, तुम्हें मेरे वचनों का निर्वाह करने के लिए वन में जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम इसी अयोध्या भूमि में रहो, तुम्हें वन नहीं जाना है, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दूंगा कि तुम वन को चले जाओ। और इतना कहकर महाराज दशरथ जी के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। प्रभु श्री राम आगे आए, अपने पिता के दोनों हाथों को पकड़ लिया, कहने लगे, पिताश्री, जो वचन आपने दिए हैं मैं उसका निर्वाह अवश्य करूंगा, मैं उसका पालन अवश्य करूंगा, मुझे अनुमति दें, मेरे जाने का समय आ गया है। और उसी समय अपने पिता को प्रणाम किया तो पिता ने कसकर हाथ पकड़ लिए। कहने लगे, राम, यदि तुम चले गए तो मैं जानता हूं मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, कुछ क्षण और मेरी आंखों के सामने खड़े रहो, मैं तुम्हें जी भर कर देखना चाहता हूं। ना जाने ये घड़ी, ये पल मुझे पुनः प्राप्त हो चाहे ना हो। इतना कहते हुए महाराज दशरथ जी बेबल हो गए। प्रभु श्री राम जी ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और अपनी माँ कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया और चल पड़ते हैं वन की ओर। कहते जैसे ही अपने राजभवन से बाहर निकले, समस्त अयोध्या आज द्वार पर खड़ी विलाप कर रही है, रुदन कर रही है। सभी चाहते हैं प्रभु श्री राम वन में ना जाएं, सभी चाहते हैं प्रभु श्री राम यहीं रुक जाए अयोध्या में, क्योंकि राम अगर अयोध्या में नहीं है तो अयोध्या अत्यंत सूनी है। आज सभी विचार करते हम भी प्रभु श्री राम जी के साथ चलेंगे। प्रभु सबको समझाने का प्रयास करते हैं, ये वनवास मेरा है, आप लोगों का नहीं है, आप यहीं धैर्य धारण करो, मैं 14 वर्षों के पश्चात लौट कर आऊंगा। और प्रभु श्री राम जी रथ पर आरूढ़ हो गए। जिस समय समस्त अयोध्या वासियों ने देखा प्रभु श्री राम तो जा ही रहे हैं, लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी भी साथ में हैं, तो श्री जानकी जी को ऐसे रूप में देखकर समस्त अयोध्या वासी विह्वल हो उठे। जिस श्री जानकी जी को हमने दुल्हन के रूप में देखा था, जो हमारे राज्य में खुशियों को लेकर आई थी, आज वो ऐसे वेश में इस राज्य से प्रयाण कर रही है। आज समस्त अयोध्या वासियों के नेत्रों में अश्रुधारा प्रवाहित हो गई और सभी आज प्रभु को रोकने का प्रयास करते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या वासियों के मन की वेदना को, मन की पीड़ा को लिखते हुए बहुत सुंदर एक रचना लिखते हैं। उन्होंने कहा, जिस समय अयोध्या वासियों ने श्री जानकी जी को ऐसे रूप में देखा तो मानो ऐसे लगा जैसे हृदय पर वज्र आघात हो गया हो। और कैसी स्थिति है, कैसा दारुण दृश्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की एक रचना के माध्यम से श्रवण करते हैं।
जब ही रघुपति संग सिया चले, बिकल वियोग लोग पुरतिया कहे, बिकल वियोग लोग पुरतिया कहे, अति अन्यायी। जब ही रघुपति संग सिया चले, जब ही रघुपति संग सिया चले। विष फलनी फली, को कहे कुल कुबिनी के कई, दुख विष फलनी फली। जब ही रघुपति संग सिया चली, जब ही रघुपति संग सिया चले। हो की कठोरता, तेहि दिन दल की दली। तुलसी कुलिस हो की कठोरता, तेहि दिन दल की दली। जब ही रघुपति संग सिया चली, जब ही रघुपति संग सिया चली, बिकल वियोग लोग पुरतिया कहे, बिकल वियोग लोग पुरतिया कहे, अति अन्यायी। जब ही रघुपति संग सिया चली, जब ही रघुपति संग सिया चली, रघुपति संग सिया चली, रघुपति संग सिया चली। और इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री राम जी, श्री जानकी जी और लक्ष्मण जी चल पड़ते हैं वन की ओर। और वन में मार्ग में उन्हें भक्तों से उनकी भेंट होती है, ऋषियों से, संतों से। और गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि प्रभु श्री राम वन में भक्तों का उद्धार करने के लिए, संतों का कल्याण करने के लिए और राक्षसों के आतंक से मुक्ति दिलवाने के लिए चल पड़ते हैं, एक अभियान के लिए, एक विशेष लक्ष्य के लिए। YouTube पर DJJS वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और नियमित सूचनाओं के लिए घंटी का चिन्ह अवश्य दबाएं।
साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर करें DJJS वर्ल्ड को फॉलो।